बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजन और सीता नाम के वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके 2 संतान थे, शांति और सुरेश। राजन गांव में व्यापार करता था। अरे आज क्या हुआ? तुम्हारा लाडला सुरेश दिखाई नहीं दे रहा? आज भी घर नहीं आया क्या वो आज तक कभी घर आया है समय पर? जो आ जाएगा वो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। बेटा अब कंधे तक आ गया है, फिर भी अपनी खेती में काम के लिए मजदूर रखने पड़ते हैं। पता नहीं है कब सुधरेगा। आपने उससे ये बात 1000 बार कही होगी, लेकिन उस पर कोई असर हुआ है? जब तक मैं हूँ उसका काम चलता रहेगा। चिंता तो इस बात की है मेरे बाद वो क्या करेगा? क्या वो कुछ पैसे ले गया है? बिना पैसों के तो उसके दोस्त उसे आस-पास भी ना आने दे। 20 रुपए लेकर गया है वो मुझसे सुबह। शहर गया है सिनेमा देखने के लिए। अरे उसकी छोड़िए, आप भोजन कर लीजिए। फिर उस दिन सुरेश आधी रात को घर आता है। अच्छा ठीक है वरुण, चल अब तू घर जा, हम कल मिलते हैं। कल बहुत बड़ा खेल होने वाला है। शहर में रईस लोग आने वाले हैं, पता है? जल्दी जाना होगा। कम से कम 100 रुपए लगेंगे, वरना अंदर नहीं जाने देंगे। 100 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने अगर पिताजी से पूछा तो मुझे अच्छी डांट पड़ेगी। रहने देना, हम अपने गांव में खेलेंगे। मैं 20 रुपए ले आता हूँ। और कब तक ऐसे छोटे छोटे खेल खेलेंगे? एक बड़ा खेल खेलेंगे तो एक दिन में 1000 रुपए कमा सकते हैं हम। 1000 रुपए? अगर हार गए तो लगाए हुए 100 रुपए भी खो देंगे। जो तू बोले। मैंने तुझे 1000 रुपए कमाने का रास्ता बताया। चलना है तो बता दे मुझे। वैसे मैंने शहर में बता दिया है कि कल हम आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह 100 रुपए का जुगाड़ कर लेता हूँ। कल मिलते हैं। कल सुबह छोटे मंदिर के पास आ जाना, वहाँ से हम साथ में चलेंगे। इस तरह सुरेश को जुए की आदत लग गई और बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाए बस यही सोचता रहता। इसी वजह से उसके माता पिता घर में जो भी पैसे छिपा कर रखते वो उसे ले जाता और जुआ खेलता। सभी सो रहे हैं, मेरे आने की खबर किसी को नहीं है। बेटा आखिर पैसे कहाँ रखता है? रोज जगह बदल देता है। हाँ यहाँ रखे पैसे। अरे वाह, 100 ढूंढ रहा था, मुझे 200 रुपए मिल गए। अब इन पैसों को लेकर मंदिर के पास जाकर सो जाता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रात को दबे पाँव घर पर आया था। इस तरह सुरेश के आने का किसी को पता नहीं चलता। अगली सुबह सीधा मैं शहर जा रहा हूँ, खाद और कीटनाशक लाना है। कमरे में संदूक के नीचे 200 रुपए रखे हैं, जरा ले आना। हाँ अभी लाती हूँ जी। सुनिए जी, यहाँ संदूक के नीचे तो पैसे नहीं है, जरा अच्छे से याद कीजिए कहाँ रखे थे आपने? क्या कह रही हो? इसी संदूक के नीचे रखे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पैसे कहाँ गए जी? 1-2 रुपए नहीं, पूरे 200 रुपए रखे थे, गायब कैसे हुए? घर में चोर तो नहीं घुसाए ना? क्या कहीं कल रात सुरेश घर आया था क्या? वो घर आया ही नहीं। मैं तो कल आधी रात तक जागी हुई थी। जरूर किसी चोर का काम है। हे ईश्वर, खाद के बिना काम नहीं चलेगा और पैसे भी यहाँ मुझे मिल नहीं रहे हैं। बताओ अब क्या कर सकते हैं? उस संदूक में 200 रुपए रखे हैं, ला दो। अच्छा ठीक है, देती हूँ। क्यों रे सूरी, तूने कल 200 रुपए निकाले थे क्या? मैं भला 200 क्यों लूंगा? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कैसे पता? कल तेरे पिताजी ने संदूक के नीचे 200 रुपए रखे थे, लेकिन वो गायब है, इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। तो कल सारी रात घर नहीं आया था, कहाँ था? मुझे तुझ पे ही शक है, तूने ही 200 रुपए लिए होंगे। सुनो माँ, जब मैं घर आया ही नहीं तो पैसे कैसे ले सकता हूँ? और मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं खुद मांग लेता हूँ ना। इस तरह चोरी नहीं करता। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है, ये चोरी चकारी नहीं करेगा। ठीक है, अब जल्दी से होकर आइए वहाँ से। आपको याद है ना जी, आज दोपहर में बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सुन, ये 200 रुपए ले जा, प्रसाद खाद की दुकान से मेरा नाम बताकर खाद ले आ। क्या? नहीं आज नहीं हो सकता, आज मुझे बहुत सारे काम है। चाहो तो कल चला जाऊंगा, मुझे नहाकर तुरंत निकलना है। ऐसा कौन सा तुझे राज कार्य करना है जो नहीं जा सकता? एक दिन दोस्तों के साथ नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? आज लड़के वाले आ रहे हैं घर में, इसलिए तेरे पिताजी भी आज घर पर रहेंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस जाना है। इस तरह सुरेश चुराए हुए 200 रुपए को लेकर अपने दोस्त वरुण के साथ शहर के लिए निकल पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, वापस आते वक्त हमारी जेब में 1000 रुपए होंगे। देख लेना, आज हमारी ही जीत होगी। तूने 100 रुपए लाने के लिए कहा था, मैं लेकर आ गया। पता नहीं क्या होगा, नए लोगों के साथ जो खेलना है। अरे चिंता मत कर, मेरे पास पहले से 50 रुपए। आज अपना दिन है, ध्यान लगाकर खेलेंगे तो जीत हमारी ही होगी। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। ये पैसे मेरे पिताजी ने खाद के लिए रखे थे, मैं उनसे बिना पूछे चोरी करके लाया हूँ। शाम में उन्हें दुगने पैसे लौटा देना ना। चल अब जल्दी कर, वरना देर हो जाएगी। इसके बाद वो शहर में जुआ खेलने के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सुरेश अपने साथ लाए पैसे हार जाता है। तूने 100 रुपए हारे हैं तो क्या हुआ? मेरे पास अभी 50 रुपए हैं, हम इनसे खेलेंगे और जीत जाएंगे। देखना, ये सब बहुत बड़े स्तर पर खेल रहे हैं, हम इनसे कैसे जीत पाएंगे? अरे मैं हूँ ना, देख इन 50 से मैं खेल की शुरुआत करता हूँ। वरुण के लगाए 50 रुपए भी वो जुए में हार जाता है। आज अपना दिन ही अच्छा नहीं था, इसलिए हम सारे पैसे हार गए। बस मैं थोड़ा सा चूक गया, वरना आज मैं ही जीत जाता। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए और है, इस बार ध्यान लगाकर खेला। क्या तेरे पास 100 रुपए और है? तो चल खेलते हैं। इस बार तो हम पक्का 1000 रुपए जीत ही जाएंगे। हारे हुए पैसे भी वापस आ जाएंगे। इस बार हमें जीतना ही होगा, वरना हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं बचेगी। चिंता मत कर, इतनी बार हारे हैं, एक बार तो जीत ही जाएंगे। अब चलना। इस तरह उनके पास बचे 100 रुपए भी जुए में हार कर वरुण और सुरेश निराश हो जाते हैं। पहली बार जब 100 रुपए हार चुके थे तब भी खुद को रोक लेते तो बच जाते। अब फुट्टी कौड़ी भी नहीं बची है, सब खो दिया हमने। हम गांव में ही खेले थे, लेकिन तू शहर ले आया। मुझे थोड़ी पता था कि हम सारे पैसे हार जाएंगे। मैंने भी तो अपने 50 रुपए हारे हैं ना। हमने आज पूरे 250 रुपए हारे हैं। अगली बार हम शहर नहीं आने वाले। मैं भी यही सोच रहा था, शहर कभी नहीं आएंगे। यूँ सारे पैसे जुए में हार कर शाम में सुरेश घर वापस आता है। कहाँ गया था तू? आज लड़के वाले आए थे शांति को देखने, रिश्ता पक्का हो गया। बस 1 हफ्ते में ही शादी है उसकी, तो ये पूरा 1 हफ्ता घर पर रहकर शादी के काम में हाथ बटाना। ठीक है माँ, मैं घर पर रहकर सारे काम संभाल लूंगा। वैसे कितना दहेज दे रहे हैं? अरे हमारे पास देने के लिए क्या ही है, बस 2 एकड़ जमीन है, उसमें से 1 एकड़ उसे दे देंगे। शादी का सारा खर्च हमें ही देखना है, धूमधाम से विदाई करेंगे। ठीक है, ये काफी अच्छा रिश्ता लगता है मुझे। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर उसकी शादी हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर राजन की सेहत बिगड़ जाती है।
सुन सूरी, मेरी सेहत पूरी तरह बिगड़ गई है। अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। तू अभी खेत का काम नहीं सीखेगा तो घर कैसे चलेगा? मैंने पहले भी कहा है कि मुझे खेत में काम करना पसंद नहीं है। मैं शहर में कोई नौकरी कर लूंगा। शहर में नौकरी करने के लिए तुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तुझसे तो पढ़ाई भी नहीं हो पाई, कौन देगा तुझे नौकरी? मेरी बात मान, खेती कर ले तो तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। अभी तो खेत का कोई काम नहीं है, बरसात होगी तब चला जाऊंगा। पता नहीं कैसे करेगा। अब तक तो मैंने चला दिया सब कुछ। कल से तुझे खुद अपने भविष्य की सोचनी होगी। ऐसे आलसी बनकर घूमेगा तो बहुत पछताएगा। इसके कुछ दिनों बाद राजन बीमारी से चल बसा। उनके पास जो भी थोड़ी सी जमीन बची थी, उन्हें बेचकर उनके पैसों को भी वो जुए में हार गया। तूने बचे कुचे पैसे भी गवा दिए। कब से कहती आ रही हूँ तुझे कि तू इस लत को छोड़ दे। पता नहीं कब तुझे ये जुए की लत लग गई। सब कुछ गवा कर भी समझ नहीं आ रहा है। अरे अब क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूँ क्या करूँ। अगर खेत होता तो खेती करके गुजारा कर लेते, पर अब जमीन खरीदने के पैसे तक नहीं है। चल ठीक है, मेरी बात सुन। मेरे पास थोड़ा सोना रखा है, उन्हें बेचकर तू एक जमीन खरीद ले और उसमें मेहनत करके खेती कर। सब ठीक हो जाएगा। पहले मेहनत की कीमत समझ तो भाग्य तुम्हारा अपने आप साथ देगा, समझे? ठीक है माँ, मैं सोना बेचने शहर हो आता हूँ। अगली सुबह माँ से सोना लेकर उन्हें बेचने के लिए सुरेश शहर की ओर चला गया। रास्ते में ये सोना बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उनसे आधे पैसों में मैं शहर में जुआ खेलूंगा। इस बार मैं जरूर जीत कर उन पैसों को दुगना कर लूंगा। चलते चलते बहुत दूर आ गया, थक गया हूँ। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कौन है तू और ये सोना लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम चुड़ैल हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सोना है? पहले तुम बताओ कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? मैं इस सोने को बेचकर उन पैसों से खेत खरीदने वाला हूँ। जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है। तुम सोना बेचकर उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसे तुम जुए में लगाने वाले हो। ऐसा मत करना, नहीं तो सारे पैसे गवा दोगे। अच्छा, इतनी बार हार गया हूँ, इस बार जरूर जीतूंगा, मुझे विश्वास है। तुम बिना मेहनत के ही पैसे कमाना चाहते हो ना, इसलिए तुम्हें जुए की लत लग गई है। लेकिन जुआ खेलने वालों के पास पैसे नहीं दिखते। ठीक है, बिना श्रम के पैसे कमाने का मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। मेरी बात सुनो। क्या बिना मेहनत किए भी पैसे कमा सकते हैं? बताओ कैसे? ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जहाँ बिना श्रम किए पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ मिलेंगे। क्या भरोसा, तुम चुड़ैल हो, वहाँ ले जाकर मुझे मार डालोगी तो कैसे विश्वास करूँ? डरो मत, अगर तुम्हें मारना होता मुझे तो वो तो मैं यहीं पर मार देती। चलो वहाँ तुम्हें बहुत सी अनोखी चीजें मिलेंगी और तुम अचंभित रह जाओगे, जिनका उपयोग करके तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मुझ पर कोई घात नहीं करोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। तो चलो। इसके बाद सुरेश उस चुड़ैल के साथ जंगल की एक गुफा के पास जाता है। तुम यहीं पर रुक जाओ, कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ चोर आने वाले हैं। उनके पास बहुत सी अनोखी चीजें होंगी और जाते समय वो उन्हें उस सामने वाले पेड़ की सुरंग में छिपा देंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वहाँ से ले जाना अपने साथ, ठीक है? फिर सुरेश वहीं पर उन चोरों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ चोर वहाँ पर आए, फिर उनका नायक भी वहाँ आया। इस सप्ताह में तुमने कौन सी अनोखी वस्तु हासिल की है? बताओ, तुम तीनों में से कौन क्या लेकर आया है? तुम तीनों में से मुझे जिस किसी की भी वस्तु पसंद आई तो पुरस्कार में मैं उसे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैंने एक खास टोकरी चुराई है सरदार। देखो ये वही है। इस टोकरी पर 3 बार छड़ी से मारो, हमें जो फल सब्जी चाहिए वो प्रकट हो जाती है। अच्छा, एक बार ये कमाल करके तो दिखाओ देखे। फल सब्जियाँ, देखा आपने सरदार, फल सब्जियाँ सब आ गया। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी वस्तुएं चुराई है। मुझे ये टोकरी बहुत पसंद है। मैं तुम्हें 100 मुद्राएं दूंगा। देखा ना सुरेश, क्या तुम्हें वो टोकरी चाहिए? तुम्हें खेत में बिना श्रम किए ही फल सब्जी सब मिल जाएंगे। हाँ, ये टोकरी मिल जाए तो बिना खेती किए मुझे ढेर सारी सब्जियां मिल जाएगी। उन्हें हाट में जाकर बेचूंगा तो पैसे भी खूब मिलेंगे। अब सरदार रुक जाइए, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने से पहले देख तो लीजिए कि मैं आपके लिए कौन सी अद्भुत वस्तु लाया हूँ। आपको वो जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बताओ मुझे तुम्हारी वस्तु की विशेषता। आप इस हांडी पर 3 बार मारकर जो व्यंजन खाने की चाहो कह दो, वो तुरंत इस हांडी में आ जाएगा। अब आपको क्या खाने का मन है बताइए? मुझे इस समय स्वादिष्ट मिष्ठान खाने का मन हो रहा है। क्या वो इस हांडी में आ जाएगी? खुद देख लीजिए सरदार। स्वादिष्ट मिष्ठान, देखा सरदार। अब आप ही बताइए, उस टोकरी से मेरी लाई हांडी ज्यादा विशेष है ना? हाँ, हमें कच्ची तरकारी मिलेगी तो हमें इसे पकाना होगा। और इस हांड पर मैंने 3 बार मारा तो मुझे व्यंजन मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें ही 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार दूंगा। अरे वाह, ये तो उस टोकरी से चमत्कारी वस्तु है। ये मिल जाए तो एक होटल खोलूंगा, जिसे जो खाना होगा वो बन जाएगा। इस हांडी से निकाल कर दूंगा तो ढेर सारे पैसे कमा। देखो, जल्दबाजी मत करो, पहले देख लो कि तीसरा चोर क्या लेकर आया है। रुक जाइए सरदार, देखिए तो मैं क्या लाया हूँ। देखिए मटका, इस मटके पर 3 बार मारकर दूध कहने से दूध मिल जाएगा आपको। देखा सरदार, गाढ़ा दूध है। बहुत बढ़िया, तुम तीनों की लाई वस्तुएं मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। इस बार किसी एक को ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। तुम तीनों इन स्वर्ण मुद्राओं को आपस में बांट लो, यही अच्छा होगा। यही करो। धन्यवाद सरदार। तो हम इन वस्तुओं को इस पेड़ की सुरंग में रख देते हैं। बाकी अद्भुत वस्तुओं के साथ ये भी वहाँ रख दो। हम अगले रविवार को यहाँ पर ही मिलेंगे। देखेंगे कि तब कौन इससे भी बढ़िया वस्तु ला पाता है। मैं इस रविवार को सबका इंतजार करूंगा। इस तरह वो चोर अपनी लाई हुई विशेष वस्तुएं उस पेड़ की सुरंग में रखकर चले गए। सुरेश तुरंत उस पेड़ के पास जाता है। ये मटका, ये हांडी और ये टोकरी, और भी कुछ है
ये बांसुरी और ये चप्पल भी, कोई बड़ी सी थैली भी है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। इस थैली में सब भरकर घर ले जाता हूँ। इस तरह उन सभी वस्तुओं को थैली में भरकर जैसे उसने अपने कंधे पर उठाया, वो थैली तुरंत ही गायब हो गई। ये क्या? मैंने जैसे ही सारा सामान उठाया तो सब गायब हो गया अचानक से। अरे सुरेश, तुम तो बहुत ही लालची निकले। मैंने तुम्हें इनमें से एक वस्तु ही लेने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने तो सारी की सारी वस्तु थैले में भर ली। तुम एक जुआरी हो और तुम्हारे जैसे लोगों की सोच ऐसी ही बन जाती है। तुम बिना किसी श्रम के खेल के माध्यम से किसी का धन उनसे छीन कर पाना चाहते हो। तुम लोगों को किसी से भी मोह माया नहीं होता। तुम्हारी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वो सोना दिया था बेचने के लिए, ताकि तुम उनसे मिले पैसों से जमीन खरीद कर उसमें खेती कर सको। पर तुमने तो उन पैसों से जुआ खेलने की सोची। फिर ये थैली गायब कैसे हो गई? वो असल में तुमने जो भी देखा वो माया थी। वो सब जो तुमने देखा वो सब मैंने दिखाया। उनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं था। तुम्हें श्रम का महत्व समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। अगर तुम श्रम करोगे तो सोना बेचकर मिले पैसों से तुम सब्जी भी उगा सकते हो और मिठाई भी बना सकते हो। कुछ गाय पालकर उनका दूध निकालकर उन्हें बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन तुम्हें बिना मेहनत किए ही पैसे चाहिए थे। जुआ के नाम पर सब बर्बाद कर दिया तुमने। कम से कम अब तो सुधर जाओ। तुम अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखो, देखभाल करो। देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है। जाओ। उस दिन चुड़ैल की कही बातों में सत्य को पहचान कर सुरेश ने जुए की लत छोड़कर सोना बेचकर मिले पैसों से जमीन खरीद ली और उसमें खेती करने लगा।